तो लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि जिन अपने ही रीइंकार्नेशन फॉर्म से मिला था, जिसने उसे अपनी पावर दे दी थी, जिससे जिन टैबू स्टेज पर पहुंच गया था। जिसके बाद जिन पुरानी जियामू वर्ल्ड में आकर जाओ को हराता है, लेकिन जिन की तलवार लगने से पहले ही वहां सामने विजन आ गई थी, जिसकी वजह से वो तलवार उसे भी लग गई थी। पर मरने से पहले वो जिन को जेनी को देने के लिए एक फ्लावर देती है, जो कि विजन की लेगेसी थी, जिसे जब जिन ने जेनी को दिया था तो जेनी ने उसे एक्सेप्ट कर लिया था और इससे वो भी अब टैबू स्टेज पर पहुंच जाती है। अब आगे तो इस पार्ट की शुरुआत में हम देखते हैं कि जिन और जेनी दोनों ही वहां विजन की बनाई स्मॉल वर्ल्ड के अंदर एक बोट पर थे, जहां जिन कह रहा था कि इस स्मॉल वर्ल्ड को विजन ने बहुत मेहनत से बनाया होगा, जिसे सोच के वो उदास हो जाता है। तो जिन को उदास देखकर जेनी उससे कहती है कि तुम्हें उदास होने की जरूरत नहीं है, हर कोई इस चांद की तरह है। अभी ये हमारे सामने है, लेकिन कुछ ही टाइम बाद ये यहाँ से जा चुका होगा। ये सुनकर जिन खड़ा होता है और उसके पास आते हुए कहता है कि भले ही हमें कोई कितना भी दूर क्यों ना कर दे, लेकिन मैं फिर भी तुम्हारे पास वापस लौट आऊंगा। अब ये कहने के बाद वो दोनों धीरे धीरे एक दूसरे के करीब आने लगते हैं, लेकिन तभी उस बोट से एक छोटी सी फिश आकर टकरा जाती है, जिससे वो बोट हिलने लगती है। अब जिन जेनी से कहता है कि बोट पर इस तरह से खड़े रहना सेफ नहीं है, जिस पर जेनी भी हाँ करती है और फिर जिन अचानक से उसे पकड़ते हुए करीब कर लेता है, जिसके बाद वो दोनों वही उस बोट पर गिर गए थे। जिसके बाद सीन चेंज होता है और हम फेंगलिंग सिटी को देखते हैं, जहाँ कई सारे सैक्रेड स्पिरिट टावर्स अपीयर होते हैं, जिन्हें देखकर सिटी के सभी लोग बहुत ही ज्यादा घबरा जाते हैं, क्योंकि उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि अचानक से ये सभी सैक्रेड स्पिरिट टावर्स यहाँ क्या कर रहे हैं। लेकिन तभी उन लोगों की बॉडी एनर्जी फॉर्म में वहाँ उन सैक्रेड स्पिरिट टावर के अंदर एब्जॉर्ब होने लगती है, जिस चीज को देखकर वो सभी घबरा जाते हैं और वहां से डरकर भागने लगते हैं। उसी दौरान हम वहां लिन किन के भाई की वाइफ और उसके भाई को देखते हैं, जो वहां सभी को एक बैरियर की मदद से प्रोटेक्ट कर रहे थे। लेकिन तभी उन सैक्रेड स्पिरिट टावर से कुछ एनर्जी निकलते हुए इन्हें यहाँ से दूर फेंक देती है, जिसकी वजह से इनके सामने से वो बैरियर हट जाता है। अब जब वो एनर्जी फिर से इनकी तरफ बढ़ रही थी, तभी इतने में इनके आसपास कुछ वाइन्स आ जाती है, जो सैक्रेड स्पिरिट टावर की उस एनर्जी को रोक रही थी। साथ ही वहां पर लिन किन का भाई और उसके फादर मतलब सुप्रीम ल्यू भी आ चुके थे। तभी लिन किन का भाई सुप्रीम ल्यू से कहता है कि फादर हमें कुछ करना होगा, क्योंकि ये सैक्रेड स्पिरिट टावर सभी लोगों की लाइफ फोर्स को एब्जॉर्ब कर रहे हैं। अब सुप्रीम ल्यू अपनी एनर्जी को रिलीज करते हुए कहते हैं कि हाँ, मैं जानता हूँ ये सब मोबिंग खुद को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए कर रहा है, लेकिन उसने ऐसा करने से पहले एक बार भी नहीं सोचा। तभी वहाँ पर लिन किन भी आ जाती है, जो अपने फादर से कहती है कि हमें वूजी वर्ल्ड को बचाने के लिए मोबिंग को रोकना ही होगा। इस पर सुप्रीम ल्यू हाँ करते हुए उन सभी से कहते हैं कि हाइतियान होली लैंड से सभी डिसिपल्स को बुला लाओ और उनसे कहो कि हमें इन सभी सैक्रेड स्पिरिट टावर को रोकने के लिए इन्हें डिस्ट्रॉय करना होगा। इसके बाद वो आगे बढ़ने लगते हैं, जहाँ वो अपनी उन स्पिरिचुअल वाइन से पहले सैक्रेड स्पिरिट टावर के बैरियर को डिस्ट्रॉय करते हैं और इसके बाद फिर से अपनी एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए सैक्रेड टावर को भी डिस्ट्रॉय कर देते हैं। अब यहाँ दूसरी तरफ लिन किन भी अपनी स्वॉर्ड का इस्तेमाल करते हुए एक टावर को डिस्ट्रॉय कर देती है, लेकिन तभी उसे चिल्लाने की आवाज आती है, जहाँ जब वो ऊपर देखती है कि एक सैक्रेड स्पिरिट टावर ने 2 डिसिपल्स को अपनी एनर्जी की मदद से पकड़ रखा है। अब उन्हें बचाने के लिए लिन किन आगे बढ़ती है, लेकिन तभी वहाँ हवा में एक पोर्टल ओपन होता है, जिसके अंदर से जिन बाहर आता है। तो लिन किन जिन को देखकर बहुत खुश हो जाती है। तो जिन उससे कहता है कि हम बहुत टाइम बाद मिल रहे हैं, पर तभी वो नोटिस करती है कि जिन अकेला यहाँ नहीं आया है, बल्कि उसके साथ जेनी, युनलेन और फेंगलिन तीनों भी आए हैं। जिसके बाद जब बाकी लोग इनको देखते हैं तो हैरान होते हुए कहते हैं कि इतने सारे टैबू स्टेज के वॉरियर्स हमारी मदद के लिए आए हैं, अब हम जरूर बच जाएंगे। तभी हम नीचे देखते हैं कि कुछ डिसिपल्स अभी भी उस एनर्जी में फंसे हुए थे, लेकिन उसी दौरान वहां पर डिंगकुन आती है और उन्हें बचा लेती है। साथ ही वो डिंगकुन को भी देखकर हैरान थे, क्योंकि डिंगकुन भी टैबू स्टेज पर थी। जिसके बाद इन सब लोगों ने मिलकर बहुत जल्दी उन सभी सैक्रेड स्पिरिट टावर्स को डिस्ट्रॉय कर दिया था। जिसके बाद अब फेंगलिंग सिटी के लोग वापस से अपने घरों की तरफ लौटने लगे थे। साथ ही सब लोग अभी निराश थे,
क्योंकि उन लोगों को बहुत चोट आई थी और कईयों ने तो अपने कई फैमिली मेंबर्स तक को खो दिया था। लेकिन तभी लिनकिन वहाँ हवा में आते हुए सभी से कहती है कि हमने आज बहुत कुछ खोया है, पर इसके साथ साथ हमने कई चीजें सीखी भी हैं कि वूजी वर्ल्ड को बचाने के लिए हमें सिर्फ ताकतवर बनने की नहीं बल्कि आगे बढ़ते रहने की जरूरत है, और इसमें मुझे आप सबकी मदद चाहिए होगी। इस पर वो सभी लोग मोटिवेट होते हुए कहते हैं कि हम सब वूजी वर्ल्ड के लिए मोबिंग से फाइट करेंगे। साथ ही लिनकिन उनसे कहती है कि आज हम सब की जान अगर दूसरे वर्ल्ड से आए हमारे कुछ दोस्तों ने नहीं बचाई होती तो हम शायद ही जिंदा बच पाते। अब जब लिनकिन ये सब कह ही रही थी, उसी समय वहाँ डिनकुन जिन से कहती है कि ये लड़की बहुत अच्छा बोलती है, जरूर ये चीज तुमने ही उसे सिखाई होगी। जिस पे जिन कहता है कि वो सब तो मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे ये पता है कि अगला काम मुझे क्या करना है। और इतना कहते ही वो अपने सामने एक पोर्टल ओपन करता है, जिसके बाद सीन शिफ्ट होके वू सुआंग के पैलेस पर आता है, जहां वू सुआंग, जिसे करंट टाइम में सभी सुप्रीम यान नाम से जानते थे, जो अभी यहाँ अपने पैलेस में रखी उसी तलवार को लेने आया था जिसे वो अभी 2 एपिसोड पहले स्वॉर्ड रेंज में युआनजी से चुरा कर भागा था। अब जब वो उस बॉक्स को उठाकर भाग रहा था तभी जिन पीछे से आवाज लगाकर कहता है कि तुम कहाँ जा रहे हो। अब वू सुआंग जैसे ही पीछे मुड़ता है तो उसे वहाँ जिन बैठा हुआ दिखता है, जिसके बाद वू सुआंग जब जिन की एनर्जी को महसूस करता है तो उसे पता चल गया था कि जिन टैबू स्टेज पर पहुंच चुका है। तो वो जिन से कहता है कि अरे वाह, तुमने तो टैबू स्टेज को टच कर लिया है, लेकिन तुम्हारा किसी और की टेरिटरी में ज्यादा देर रुकना खतरनाक हो सकता है। जिस पर जिन को थोड़ा सा गुस्सा आ जाता है और वो अपनी एनर्जी को रिलीज करते हुए अपने रीइंकार्नेशन वाले रूप में आ जाता है। तो ये चीज देखने के बाद वू सुआंग बहुत ही ज्यादा हैरान हो गया था। साथ ही वो तुरंत अपने कदम पीछे करते हुए कहता है कि सेक्ट मास्टर आप, जिसके बाद वो कहता है कि थंडर एम्परर ने तो बताया था कि आप मारे जा चुके हो। इस पर जिन कहता है कि इसका मतलब सच में तुम थंडर एम्परर के साथ मिले हुए थे और तुमने कुआन को भी मार दिया, साथ ही तुमने टियान की बॉडी पर कब्जा कर लिया था और बाद में तुमने युआनजी से उसकी टाइगू ब्लेड भी ले ली। जिन अभी उसी टाइगू ब्लेड की बात कर रहा था जो कि युआनजी को हॉल मास्टर बाई ने दी थी, जिसे वू सुआंग ने युआनजी से लेकर स्वॉर्ड रेंज से भाग गया था। अब यहाँ जिन गुस्से में आसपास की सराउंडिंग को अपनी एनर्जी से कवर कर लेता है ताकि वू सुआंग यहाँ से भाग ना सके। इसके बाद अब जिन वू सुआंग पर हमला करते हुए उसे वहाँ से दूर फेंक देता है, जिसकी वजह से वू सुआंग सीधा जाकर जिन की एनर्जी से बनी वॉल से टकराता है, जिसकी वजह से अब वो एनर्जी वहां से हट जाती है और वू सुआंग के पास से वो बॉक्स नीचे गिर जाता है जिसमें टाइगू ब्लेड रखी हुई थी। अब जिन उस ब्लेड को अपने पास रख लेता है। इसके बाद वो वू सुआंग की बॉडी से उसके कोर को निकाल लेता है, जिसकी मदद से ह्यूमंस कल्टीवेशन करा करते थे। अब जब जिन इसे बाहर निकालता है तो वू सुआंग डरकर उससे कहने लगता है कि सेक्ट मास्टर, मैंने कभी भी आपसे डिसरिस्पेक्ट से बात नहीं की और मुझे तो शुरुआत से पता भी नहीं था कि आप सेक्ट मास्टर हो, फिर भी मैंने हमेशा ही आपकी हेल्प की है, आप ऐसा नहीं कर सकते। लेकिन जिन ने उसकी ना सुनते हुए उसके कोर पॉइंट को डिस्ट्रॉय कर दिया था, जिसके बाद अचानक से वू सुआंग नीचे गिर जाता है और उसकी सारी एनर्जी खत्म हो जाती है। तो जिन कहता है कि अब तुम एक ऑर्डिनरी ह्यूमन की तरह ही अपनी सारी लाइफ गुजारोगे। पर इस बात से वू सुआंग को बहुत गुस्सा आ रहा था और वो कहता है कि मैं कोई मामूली ह्यूमन नहीं हूँ। साथ ही वो उसी कोर पॉइंट के टुकड़े को उठाते हुए जिन पर हमला करने के लिए उसकी तरफ बढ़ने लगता है और चिल्लाते हुए कहता है कि मैं सुप्रीम यान हूँ। पर उसी वक्त जिन ने डिवाइन कंपास से टाइम को रोक लिया था, जिसके बाद वो वू सुआंग को वहीं रोककर उसे खत्म कर देता है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि ये सब कुछ करने के बाद जिन वहाँ उस पैलेस के बाहर आ गया था। तभी वहाँ पर वो मोटा आदमी और मिस आते हैं। तो मिस जिन को देखते ही समझ गई थी कि वो यहाँ पर क्यों आया था। अब जिन के कुछ भी कहने से पहले ही मिस आगे बढ़कर उससे कहती है कि तुम्हें कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है, तुमने जो कहा था तुमने वही किया है। इसके बाद मिस वहाँ से आगे बढ़ने लगती है, जहाँ जब वो आगे बढ़ रही थी तो बहुत ही ज्यादा उदास थी। लेकिन जब वो गेट खोलती है तो अचानक से वहाँ पर एक टेलीपोर्टेशन पोर्टल ओपन होता है, जिसकी वजह से वो सीधा टेलीपोर्ट होते हुए अंकल शेन के सामने आ गई थी। तभी मिस उन्हें देखकर रोने लगती है और उनके पास आ जाती है
तो अंकल शेन उससे कहते हैं कि क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो, क्या जिन ने तुम्हें फिर से परेशान किया, उसे तो मुझे ही सबक सिखाना पड़ेगा। अब इसके बाद हम बाहर जिन और उस मोटे आदमी को देखते हैं, जहाँ जिन उसे वो टाइगू ब्लेड दे देता है, जिसके बाद वो मोटा आदमी कहता है कि फाइनली मुझे अपने फादर की तलवार वापस मिल ही गई। असल में युआनजी मोटे आदमी का फादर था। तो जिन उससे कहता है कि ये प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गई, लेकिन अब हमें मोबिंग से लड़ने की तैयारी करनी होगी। और उसके इतना कहते ही ये पार्ट यहीं खत्म होता है।